सब्सक्राइब करें सुपर टेलर चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। हेलो दोस्तों, सुपर टेलर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं शॉर्ट कुर्ते की कटिंग किस तरह से की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, कुर्ते का मेजरमेंट देख लेते हैं। लेंथ है 32 इंच, शोल्डर 18.5 इंच, स्लीव 22.5 इंच, चेस्ट 37 इंच, टमी 35 इंच और कॉलर 15.5 इंच। तो दोस्तों, इस मेज़रमेंट के कुर्ते की कटिंग करने के लिए हम यहाँ पर 2.25 मीटर कपड़ा लिए थे, जिसकी मदद से हम आपको बहुत ही आसान तरीके से आज के वीडियो में कुर्ते की कटिंग सिखाने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करिए ताकि आपको कटिंग समझने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने सबसे पहले कपड़े को सीधा करेंगे। सिंगल करते हुए कपड़े को सीधा करा और अब इसे फोल्ड करते हुए हम जमा लेंगे। तो दोस्तों, फोल्ड करने के बाद जो उल्टा कपड़ा है वो हमारा ऊपर आ जाएगा, जहाँ से हम मार्किंग करेंगे। अब दोस्तों, हमें फ्रंट की कटिंग करने के लिए कपड़े को कितना फोल्ड करना है, तो चलिए हम यह समझ लेते हैं। चेस्ट का मेजरमेंट था 37 इंच, जिसका 1/4 हो जाएगा 9.25 इंच। 2 इंच नॉर्मल लूजिंग के 11.25 इंच और 1 इंच हम दामन को नीचे बढ़ाकर काटते हैं उसके लिए, तो हो गया 12.25 इंच। और 1/2 इंच की आपको कोर दिख रही होगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर 12.5 इंच कपड़े को फोल्ड करते हुए जमा लेंगे। अब दोस्तों, हमें इंच टेप की मदद से ऊपर और नीचे मेज़र कर लेना है कि हमने कपड़े को 12.5 इंच बिल्कुल बराबर जमाया है या नहीं जमाया। इस तरह से कपड़े को बराबर जमाने के बाद आप साइड से नाखून की मदद से मार्किंग कर ले। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हमने सीखा है कि हमें फ्रंट की कटिंग करने के लिए कितना कपड़े को फोल्ड करते हुए जमाना होता है। इस तरह से कपड़ा जमाने के बाद चलिए इसकी मार्किंग किस तरह से करेंगे हम यह समझ लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सीधे स्केल की मदद से एक मार्किंग नीचे दामन में कर दें, ताकि जो भी रेशेदार कपड़ा है वो कटिंग होने के बाद हट सके। तो देखिए, इस तरह से हम करीब 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए दामन में मार्किंग कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, लंबाई का मेजरमेंट आपने देखा होगा 32 इंच था। हम 1 इंच बढ़ाएंगे क्योंकि आधा इंच हमारा दामन फोल्डिंग में जाएगा और आधा इंच फ्रंट को बैक से अटैच करेंगे उस वक्त। तो हम 1 इंच बढ़ाते हुए यहाँ पर 33 इंच पे लंबाई के लिए मार्किंग कर देंगे। इसके बाद दोस्तों, चेस्ट का मेजरमेंट 37 इंच था, जिसका 1/4 करने पर आ जाएगा 9.25 इंच। और आधा इंच यहाँ पर हम आर्म होल में हमेशा 1/4 से कम करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 9.25 इंच। तो 9.25 इंच पे आप यहाँ पर आर्म होल के लिए मार्किंग कर दें। दोस्तों, अब सभी पेड़ में आपको यहाँ पर 16.5 इंच और 25.5 इंच पर 16.5 इंच पे आप यहाँ पर करेंगे पेट के लिए मार्किंग और 25.5 इंच पे आप करेंगे यहाँ पर हिप के लिए मार्किंग। तो देखिए दोस्तों, इसी तरीके से आपको सभी तरह के कुर्ते में कटिंग के लिए मार्किंग करना है। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर कुछ दूरी पर भी इसी तरीके से मार्किंग कर ले। 33 इंच पे लंबाई के लिए मार्किंग कर दे। 9.25 इंच पे आप यहाँ पर आर्म होल के लिए मार्किंग करें। 16.5 इंच पे पेट के लिए और 25.5 इंच पे आप यहाँ पर हिप के लिए मार्किंग करें। इसके बाद दोस्तों, जो हमने मार्किंग की है इन सभी मार्किंग को हम सीधे स्केल की मदद से मिलाते हुए पूरे फ्रंट के कपड़े पर कर लेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आगे मार्किंग बढ़ाने के बाद हम आगे की मार्किंग किस तरह से करेंगे, चलिए हम आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा देते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। अब चलिए दोस्तों, 15.5 इंच कॉलर होने के कारण यहाँ पर हम गले के लिए मार्किंग करने वाले हैं 2.5 इंच पे। तो देखिए, यहाँ पर हमने 2.5 इंच पे मार्किंग कर लिए। प्लेट बनने के बाद हमारा ये जो गला है वो 3 इंच हो जाएगा, जो 15.5 इंच कॉलर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हम शोल्डर की मार्किंग करने वाले हैं। तो शोल्डर का मेजरमेंट आपने देखा होगा 18.5 इंच, जिसका हाफ करने पे आ जाएगा 9.25 इंच और 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा लेते थे सिलाई के लिए। तो हम इस तरह से यहाँ पर 9.5 इंच पर शोल्डर के लिए मार्किंग कर लेंगे और हमेशा की तरह यहाँ पर शोल्डर को 2 इंच डाउन कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों, चेस्ट का मेजरमेंट हम लगाने वाले हैं। तो चेस्ट का 1/4 हमने देखा है 9.25 इंच है, क्योंकि 37 इंच का 1/4 होता है 9.25 इंच और 2 इंच नॉर्मल लूजिंग के। तो सबसे पहले 9.25 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे और 2 इंच नॉर्मल लूजिंग लेते हुए हम मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से जो हमारा फ्रंट है वो 11.25 इंच कंप्लीट हो गया है। तो सेम इसी तरीके से आप नीचे भी 11.25 इंच पे मार्किंग कर ले दामन में। इसके बाद दोस्तों, सीधे स्केल की मदद से आप इन मार्किंगों को मिला लें और 1 इंच जो हम नीचे दामन को बढ़ाकर रखते हैं वो हम लॉन्ग कुर्ते में रखते हैं। अभी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर हम कितना एक्स्ट्रा रखने वाले। तो सबसे पहले हमने जो 11.25 इंच पे मार्किंग की है उसे हम सीधे स्केल की मदद से मिला लेंगे। इसके बाद दोस्तों, हम यहाँ पर ऊपर जो हमने शोल्डर की मार्किंग की है उसे भी हम इस तरह से मिला लेंगे। इन सभी मार्किंगों को मिलाने के बाद हम समझने वाले हैं कि हम पेट की मार्किंग करने के बाद किस तरह से कुर्ते में फिटिंग शेप देते हैं। तो चलिए, सब कुछ आपको बहुत आसान तरीके से हम समझाने वाले हैं, तो आप हमारे कंटिन्यू वीडियो को वॉच करें।
इसके बाद यहाँ पर गले में आप गोलाई देते हुए मार्किंग करें ताकि आपको कटिंग करने में आसानी हो। इसके बाद चलिए दोस्तों, यहाँ पर आर्म होल में शेप देने के लिए आप आधा इंच और अंदर मार्किंग करें, 2.5 इंच पे करें और इस तरह से सीधे स्केल की मदद से आधा इंच जो हमने अंदर मार्किंग की है उसे मिला लें और इसी मार्किंग से आपको शेप देते हुए आर्म होल के लिए मार्किंग करना। इसके बाद दोस्तों पेट की मार्किंग आप मेजरमेंट आपने देखा होगा 35 इंच था, जिसका 1/4 करने पे आ जाएगा 9.25 इंच और 2 इंच लूजिंग के। तो इस तरह से 11.25 इंच का यहाँ पर आपको पेट के लिए मार्किंग कर देना। अब चलिए दोस्तों, आप कुर्ते में फिटिंग शेप किस तरह से देंगे ये हम आपको बता देते हैं। तो राउंड स्केल लेना है आपको और राउंड स्केल को इस तरह से रखना है आपको कि जो आधा इंच हमने जो मार्किंग करी पेट की उसे मिलाते हुए और हिप की मार्किंग को मिलाते हुए आपको राउंड स्केल को रखना है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको कि चेस्ट की मार्किंग और हिप की मार्किंग स्केल से मिल रही है। इसी तरीके से यहाँ पर शेप देते हुए आपको मार्किंग करना है। अब दोस्तों नीचे तो हमने 1 इंच कपड़े को बढ़ाते हुए रखा है, बट ये शॉर्ट कुर्ता है तो दामन हमारा आधा इंच ही बढ़ पाएगा। अगर कुर्ते की लेंथ 4 से 6 इंच ज़्यादा होती तो नीचे हमारा 1 इंच दामन के लिए कपड़ा एडजस्ट हो जाता जो हमने बढ़ा कर रखा है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हमने फ्रंट की मार्किंग किस तरह से की जाएगी आपको बताया है। अब यहाँ पर पॉकेट फिट करना है हमें, तो पॉकेट 16 इंच पे फिट किए जाते हैं दोस्तों। हमेशा आप 16 इंच पे ही पॉकेट फिट करें और पॉकेट की चौड़ाई यहाँ पर आप 6.5 इंच रखें। इससे करीब आप 2.5 इंच नीचे से दामन की सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सब मार्किंग कंप्लीट हो गई है। सभी मार्किंग होने के बाद आप बिल्कुल मार्किंग के अकॉर्डिंग फ्रंट की कटिंग कर लें। आपको कहीं से भी कम ज़्यादा नहीं करना है, बिल्कुल मार्किंग के अकॉर्डिंग आपको फ्रंट की कटिंग करना है। फ्रंट कटिंग होने के बाद दोस्तों हम आपको समझाएंगे कि किस तरह से हम बैक की कटिंग करते हैं। तो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो या आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने आधा इंच ही दामन को बढ़ाया है। लॉन्ग कुर्ता होता तो 1 इंच यहाँ पर एडजस्ट हो जाता है। नीचे जो है हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है उसे काट कर आप दूर कर ले, जिससे रेशेदार कपड़ा आपका हट जाएगा। अब चलिए दोस्तों, फ्रंट कटिंग होने के बाद बैक की कटिंग करने के लिए आप कपड़े को किस तरह से जमाएंगे। तो जहाँ से हमने फ्रंट कटिंग की है वहाँ से नहीं, और दूसरी साइड से जो आपका कपड़ा है उसे भी आप उसी तरीके से फोल्ड करते हुए जमाइए जिस तरह से हमने फ्रंट की कटिंग करने के लिए जमाया था। आपको याद होगा हमने फ्रंट की कटिंग करने के लिए 12.5 इंच कपड़े को फोल्ड करते हुए जमाया था। तो इसे भी हम 12.5 इंच ही मेज़र करेंगे इंच टेप की मदद से और इसे भी जमाएंगे। कपड़ा जमाने के बाद आप ऊपर और नीचे से मेज़र कर ले कि 12.5 इंच हमने एग्जैक्ट जमाया है या कम ज़्यादा है। अगर कम ज़्यादा हो तो बिल्कुल आप ऊपर और नीचे से 12.5 इंच बराबर जमाएं और उसके बाद आप यहाँ पर इस कपड़े पर फ्रंट को जमा लें। अब दोस्तों, फ्रंट की कटिंग हमने जिस तरह से की थी और बैक की कटिंग करने के लिए हमें क्या क्या चेंजेस करना है ये हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने कपड़े को जमा लिया है। अब इसके ऊपर हम यहाँ पर फ्रंट को जमाएंगे। तो आप फ्रंट ले लीजिए और इसे बैक के कपड़े पर जमा लीजिए। अब दोस्तों, आपको किस तरह से जमाना है, तो बिल्कुल नीचे से और साइड से जो हम कटिंग कर रहे हैं उस तरफ से आपको कपड़े को बिल्कुल बराबर तरीके से जमाना है। ये देखिए, उसे अंदर या बाहर नहीं करना है, बिल्कुल फ्रंट के बराबर कपड़े को जमा लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमने जमा लिया है। अब आपको याद होगा दोस्तों, हम कुर्ते में अलग से शोल्डर की कटिंग नहीं की जाती है, बैक के साथ ही शोल्डर की कटिंग की जाती है और बैक में ही फ्रंट को अटैच किया जाता है। तो चलिए, इस तरह से हम कुर्ते की बैक की कटिंग किस तरह से करते हैं आपको हम बता देते हैं। तो बैक की कटिंग करने के लिए आप फ्रंट से 3 इंच ऊपर एक मार्किंग कर लिए। ये देखिए, हमने 3 इंच ऊपर एक मार्किंग कर लिए। अब जो हमने फ्रंट में गले की चौड़ाई रखी थी वो 2.5 इंच रखी थी, तो हमें बैक में 0.5 इंच और बढ़ा लेना है और यहाँ पर हमें गले के लिए मार्किंग करना है 3.25 इंच पर। ये देखिए, हमने 3.25 इंच पर गले के लिए मार्किंग कर लिए और हमने फ्रंट में 2.5 इंच गले को डाउन किया था और बैक में हमें करना है यहाँ पर 1.5 इंच। आप 1.25 इंच भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर 1.25 इंच गले को डाउन किया है। इसके बाद शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर का मेजरमेंट था 18.5 इंच, जिसका हाफ हो गया है 9.25 इंच और 0.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमने 9.5 इंच पे शोल्डर के लिए मार्किंग कर दी है। और फ्रंट के आर्म होल से आप 1.5 इंच अंदर एक मार्किंग कर लें। इसके बाद आप इस मार्किंग को, शोल्डर की मार्किंग और आर्म होल की मार्किंग को आप मिला लें और आर्म होल में आप राउंड देते हुए मार्किंग करें। ये देखिए, बैक की आर्म होल में आपको इसी तरीके से मार्किंग करना है। अब इसके बाद दोस्तों, जो हमने 3 इंच फ्रंट से ऊपर मार्किंग की है, सेम इसी तरीके से जहाँ से हमने शोल्डर को डाउन किया था वहाँ से भी आपको 3 इंच ऊपर ही मार्किंग करना है। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर आप 3 इंच ऊपर एक मार्किंग कर ले।
अब इस तरह से आप यहाँ पर दोनों मार्किंग को मिलाते हुए सीधे स्केल की मदद से मार्किंग कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर शोल्डर को मेज़र कर लेंगे और गले के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने बैक में गले के लिए शेप देते हुए मार्किंग कर लिए। अब यहाँ पर जो हमने तीरा मीन्स जिसको आप तीरा बोलते हैं शोल्डर को, अब उसकी यहाँ पर चौड़ाई देख लेंगे हम। ये देखिए एग्जैक्ट 7 इंच आ रही है। तो यहाँ से आप बैक में भी 7 इंच चौड़ाई मार्किंग कर ले, ताकि जब आप फ्रंट को बैक से अटैच करें तो आप बिल्कुल आसान तरीके से फ्रंट से बैक को अटैच कर पाए। अब जितनी मार्किंग आपकी बाहर निकल रही है उसे राउंड स्केल लीजिए और इस तरह से यहाँ पर शेप देते हुए मार्किंग कर लीजिए। ऐसा करने से जो आस्तीन की फिटिंग है दोस्तों बहुत ही गुड लुकिंग होती है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारी बैक की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। चलिए इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। अब चलिए दोस्तों, जिस तरह से हमने यहाँ पर बैक की मार्किंग की है, बिल्कुल मार्किंग के अकॉर्डिंग हम बैक की कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों अब तक हमने समझा है कि कुर्ते में फ्रंट और बैक की मार्किंग और कटिंग किस तरह से की जाती है। बैक की कटिंग होने के बाद हम समझने वाले हैं कि किस तरह से हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। दोस्तों हमारे पास कपड़ा 2.25 मीटर ही है और 2.25 मीटर कपड़े में हम साथ में दोनों आस्तीनों की कटिंग नहीं कर पाएंगे, तो हम 1 बाय 1 दोनों आस्तीनों की कटिंग करेंगे। तो चलिए हम आपको समझा देते हैं कि किस तरह से हमें आस्तीन की कटिंग करना है। और आस्तीन भी हमें कफ वाली करना है। आपको याद होगा हम कपड़े में ही मीन्स आस्तीन के कपड़े में ही कफ को तैयार करते हैं, तो उसके लिए हमें किस तरह से कटिंग करना है चलिए समझ लेते हैं। अब चलिए दोस्तों, फ्रंट और बैक की कटिंग होने के बाद जो बीच वाला कपड़ा बचता है उसकी मदद से हम यहाँ पर आस्तीन की कटिंग करने वाले हैं। तो आस्तीन की कटिंग करने के लिए हम कपड़े को किस तरह से फोल्ड करेंगे चलिए दोस्तों समझ लेते हैं। आपको इसी तरीके से कपड़े को फोल्ड करना। अब दोस्तों ऊपर से कितना फोल्ड करना है तो यह डिपेंड करता है आर्म होल की मार्किंग पर। आपको याद होगा हमने फ्रंट में आर्म होल की मार्किंग 1.25 इंच पे की थी, तो यहाँ पर भी हमें 1.25 इंच ही कपड़े को फोल्ड करना है कोर को हटाते हुए। तो आप कोर को हटाते हुए मेज़र करिए दोस्तों और 1.25 इंच मेज़र करने के बाद यहाँ पर मार्किंग कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमने 1.25 इंच मेज़र कर लिया है और अब यहाँ पर मार्किंग कर देते हैं। इसके बाद हमें 3 इंच डाउन में एक मार्किंग करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब आधा इंच ऊपर सिलाई के लिए छोड़ते हुए 22.5 इंच पे आस्तीन की लंबाई के लिए मार्किंग करते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम आधा इंच सिलाई के लिए छोड़ रहे हैं और फिर 22.5 इंच पर हम आस्तीन की लंबाई के लिए मार्किंग कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से। अब हम साथ में कफ की कटिंग करने वाले, तो उसके लिए भी हमें नीचे कपड़ा लगने वाला है, तो उसके लिए भी हम किस तरह से मार्किंग करेंगे ये हम आपको समझाएंगे। फिलहाल यहाँ पर आप इस तरह से सीधे स्केल की मदद से एक मार्किंग कर ले। और यह कुर्ता है और कुर्ते में हल्की सी आस्तीन को लूज़ रखा जाता है, तो यहाँ पर हम 6 इंच टेप की मदद से मेज़र करेंगे और यहाँ पर आस्तीन के नीचे से 6 इंच लूजिंग रखते हुए मार्किंग कर देंगे। इसके बाद आप सीधे स्केल की मदद से इन दोनों मार्किंगों को मिला लें, जो हमने ऊपर 1.25 इंच पे की है और नीचे 6 इंच पे की है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इस स्केल से मिलाते हुए आप मार्किंग करें। अब दोस्तों नीचे कफ के लिए आप कितना कपड़ा रखेंगे तो ये हम आपको समझा देते हैं। तो आपको यहाँ पर 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है, या फिर चाहे तो आप 3.5 इंच भी कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एक्स्ट्रा आप 3 इंच कपड़ा रखते हुए मार्किंग करेंगे और क्रॉस में ये देखिए यहाँ पर इस तरह से तिरछी मार्किंग आपको करना है, ताकि हम यहाँ पर कफ के लिए सिलाई लगा सकें। इस तरह से आप यहाँ पर मार्किंग कर लें। और ऊपर से हमें बटन के लिए भी शेप देना है, तो यहाँ पर आप हल्का सा कफ की चौड़ाई कितनी रखना है हमें इस तरह से रखते हुए, और कपड़ा फोल्ड करना हमें, तो 1.25 इंच कपड़ा फोल्ड करने के लिए हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। और इसी तरीके से यहाँ पर ऊपर हमें 5 इंच का कट लगाना है, ताकि हमारी आस्तीन के कफ के लिए हम यहाँ पर साइड में जो आस्तीन पट्टी रहती है, यहाँ पर आस्तीन पट्टी नहीं बनाते, सिर्फ कपड़ा फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर कफ को तैयार करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने आस्तीन के लिए मार्किंग कर ली है, और ऊपर से जो 3 इंच डाउन करते हुए हमने मार्किंग की थी उसे इस तरह से शेप देते हुए मिला लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी आस्तीन की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो अब चलिए दोस्तों, हमने आस्तीन की जिस तरह से मार्किंग की है, बिल्कुल मार्किंग के अकॉर्डिंग आपको कटिंग करना है, कहीं से भी कम ज़्यादा नहीं करना है। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर आप आस्तीन की कटिंग कर ले। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट के लिए किस तरह से आस्तीन में शेप देते हैं, अगर आपने हमारे शर्ट की कटिंग का वीडियो देखा होगा तो सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर शेप देते हैं, और अगर नहीं देखा है तो आप यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं कि हम किस तरह से यहाँ पर फ्रंट के लिए शेप देते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर नीचे का जो हमने कटिंग की है वो इस तरह से फोल्ड हो जाएगा और हम सिलाई लगा लेंगे। और साइड से जो हमने 5 इंच ऊपर कट लगाया उसे भी हम हल्का सा यहाँ पर आधा इंच फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। अब चलिए दोस्तों, हम समझ लेते हैं कि फ्रंट पार्ट के लिए हमें किस तरह से शेप देना होता है। तो आप यहाँ पर सेंटर की मार्किंग कर ले और फिर इस आस्तीन को यहाँ पर इस तरह से ओपन कर ले,
और अगर आप बिग लर्नर है मीन्स न्यू लर्नर है तो आप यहाँ पर पहले मार्किंग करें शेप देने से पहले, ताकि आपकी जो शेप की कटिंग है बिल्कुल सही हो सके। अगर आप न्यू लर्नर है तो आपको यहाँ पर कटिंग करने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो पहले आप मार्किंग करें, उसके बाद ही इसकी कटिंग करें। बिल्कुल शर्ट में भी इसी तरीके से शेप दिया जाता है फ्रंट पार्ट के लिए। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हमने आस्तीन की कटिंग कर ली है। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर इसी आस्तीन की हेल्प से दूसरी आस्तीन की भी कटिंग करेंगे। तो जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है उसी पर यहाँ पर हम आस्तीन को रखते हुए सेम इसी तरीके से दूसरी आस्तीन की भी कटिंग कर लेंगे। तो चलिए हम आपको समझा देते हैं कि हमें किस तरह से दूसरी आस्तीन की कटिंग करना है। तो अब चलिए दोस्तों, जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है उसे भी हम यहाँ पर इस तरह से जमा लेंगे और इसी के ऊपर हमारी जो हमने आस्तीन की कटिंग करके रखी है उसे जमाते हुए हम दूसरे आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है। ये देखिए, ये कपड़े पे आप दूसरे आस्तीन को जमा लें और इस पर आप रखते हुए सेम बिल्कुल इसी आस्तीन के अकॉर्डिंग दूसरे आस्तीन की कटिंग कर लें। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि हम किस तरह से 2.25 मीटर कपड़े की मदद से कुर्ते की कटिंग करते हैं। शॉर्ट कुर्ते की कटिंग की जा सकती है दोस्तों 2.25 मीटर कपड़े में। अगर आप लॉन्ग कुर्ते की कटिंग करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर 2.5 मीटर कपड़े की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों हमने आपको बहुत ही आसान तरीके से कोशिश की है कि आपके लिए कुर्ते कटिंग का वीडियो बना सके। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको कुर्ते की कटिंग समझाई है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज़ आप हमें बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।